हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेडब्ल्यू मीन्स। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि अभी जेडब्ल्यू एग्जाम मीन्स के एग्जाम पास आ चुकी है, तो थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऐसी 2-3 क्वेश्चंस मैं सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिफरेंट चैप्टर्स के मैं लूंगा। कुछ प्रीवियस होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होंगे, और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हम लोग हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। किस तरह का कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे, और फिर आपको क्या करना है, आपको अभी के अभी वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। देखो, अभी तो टाइम आ चुका है। अगर अब तक आप सिर्फ वीडियो प्ले कर जाते थे तो अब समझ लो कि अभी ये सही टाइम है कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, आई होप सबने सॉल्व किया होगा पॉज करके। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के यहां पे है, फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x, ये इक्वेशन है हमारा 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू, उन लोगों ने बोला है 2k+1 हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमें बोला गया है, ध्यान से समझना। इज इक्वल टू 2k+1 हैज अ सॉल्यूशन, ये हमें बोला गया है। मतलब कि अगर हमें ये चीज यहां पे पता चल रही है 7 cos x प्लस 5 sin x, तो हमें, जब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़वाया था ट्रिग्नोमेट्री का, तब मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमें a cos x प्लस बी साइन एक्स, अगर इस तरह का हमें इक्वेशन दिखता है, तब हमारा इसकी रेंज क्या हो जाती है, इसकी रेंज होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द रेंज फॉर सच ए फंक्शन। तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ रिलेटेबल कर पा रहे हैं, इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ हम कर पा रहे हैं। ये है 7, ए हमारा 7 है और बी क्या है हमारा 5 है। तो अगर इस हिसाब से सोचने जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 5 का स्क्वायर विच इज 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 4 वो हमारा हो रहा है। मतलब कि हमारी जो फंक्शन की रेंज है वो क्या हो रही है, मैं आपको बता देता हूं। हमारी रेंज क्या हो रही है, -√74, क्योंकि क्या है माइनस से है ना, माइनस से प्लस के बीच में, -√74 लेस देन 7 cos x प्लस 5 sin x लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 74। दिस इज द रेंज। और हमें ये जो है 7 cos x प्लस 5 sin x, वो हमें क्या दिया है, वो हमें दिया है 2k+1। तो ये हमें दिया है -74 स्क्वायर लेस देन 2k+1 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा √74। अब √74 की अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचें तो हमारे पास कैलकुलेटर होगा नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू हम पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हैं ना। हमारे पास है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, सबको पता है 8 स्क्वायर क्या होता है 64। और इसी तरह से अगर 9 स्क्वायर में सोचूं तो वो क्या होता है 81 होता है। और ये क्या है, ये 74 है। तो वो भी देखो आप, 8 और 9 उसके बीच में, एग्जैक्ट नहीं बीच में है, इसके साइड 9 के साइड थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है। तो ये अप्रोक्सीमेट अगर आप इस तरह से भी सोचो तो इसकी वैल्यू आपकी आती है अप्रोक्सीमेटली, मैं लिख रहा हूं 8.6 लेस देन और इक्वल टू 2k+1 लेस देन और इक्वल टू 8.6। अगर आप गलती से इसको 8.2 या 8.3 भी ले दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आपका सेम ही आना है, ठीक है। लेकिन हाँ 8.6 हमारा यहाँ पे बनेगा। अब मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, के का कितनी इंटीजर्स वैल्यू आ रही है वो हमें फाइंड करनी है। तो मैं दोनों साइड -1 ऐड कर दूंगा, तीनों साइड हर जगह -1 ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर -1 ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -9.6 लेस देन इक्वल टू, यहाँ -1 और 1 कैंसल, 2k लेस देन, यहाँ पे -1 ऐड करता हूँ 7.6, और अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 4.8 लेस देन के लेस देन 3.8, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक फाइनल के का रेंज बन गया है। अब हमें पूछा है कि के की कितनी इंटीजर्स वैल्यू होती है, यही तो पूछा है ना हमें क्वेश्चन में। कितना अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, देखो ये हमें पूछा है कि के की कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, इंटीग्रल वैल्यूज कितनी पॉसिबल है के की। तो आप देखो इनके बीच में कितनी इंटीग्रल आएगी, इसके आगे जाऊं मैं तो इसके आगे आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंट कलर से, -4 आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 8 इंटीजर वैल्यूज। ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है देन बिंगो, आप सही हो, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में डेफिनेटली आएंगे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। तो आई होप सबको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और सबने खुद से ट्राई किया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए भी मैं अगेन बोल रहा हूं आपको
कि आप सब लोग वीडियो पॉज करो, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड ले रहा हूँ, लाइव नहीं ले रहा हूँ। लाइव में लेता तो मैं 3-4 मिनट देता और उसमें टाइम वेस्ट होता। इससे अच्छा आप बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, जब तक आपका आंसर ना आए, कुछ भी आंसर आए, सही गलत डजेंट मैटर, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। आप दूसरों को उल्लू बना सकते हो, खुद को मत बनाओ। अभी टाइम है, पढ़ लो। चलो ओके, आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा और खुद से सॉल्व किया होगा। अब हमें पूछा है इफ u इज इक्वल टू दिस देन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर। ओके, तो अब हमें पूछा है कि यू स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है यू स्क्वायर की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का, तो हमें बट ऑब्वियसली यू स्क्वायर तो पहले फाइंड करना ही पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट यू स्क्वायर। यू स्क्वायर हम फाइंड करते हैं। यू स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, ये पूरा यहाँ पे अगर यू स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे इसका और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता हूँ, ध्यान से देखना। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ स्क्वायर होगा तो, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या आता है 2ab, 2 इंटू ए बी मतलब दिस इंटू दिस। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी होगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। लिख लेता हूँ चलो एक स्टेप ज़्यादा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब फाइनल यू स्क्वायर जो है वो यहीं पे लिखता हूँ मैं। आई होप आ जाएगा। यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना, हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 तो यहाँ पे बाहर है ही, उसको छेड़खानी नहीं करनी है। और एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लेके हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट इसका क्या सिंप्लीफिकेशन आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस मतलब ए रेस टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि ए रेस टू 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। चलो, और यहाँ पे देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये होगा बी रेस टू 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे पहला आ जाएगा मेरा ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। और दूसरा स्टेप क्या बनेगा, दूसरे स्टेप के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। अब दिस इंटू दिस होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस रेस टू 4, दिस इंटू दिस होगा एंड दिस इंटू दिस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा, ये हमारा बन जाएगा। आई होप सिंप्लीफिकेशन में यहाँ तक सबको समझ में आएगा। यू स्क्वायर फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने कर लिया है। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, यू स्क्वायर की ही, ठीक है, यू स्क्वायर की मुझे फाइंड करनी है। अब मुझे पता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ ही गया है, तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि हमारा जो आंसर है वो स्क्वायर के ए और बी के टर्म में है। अब मेरा सिर्फ काम यहाँ पे ये है कि 2b वहीं पे रहेगा, तो ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसका मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और फिर यहाँ पे ऐड करते जाना है। एक बार ऐड करूंगा तो मैक्सिमम मिलेगा, दूसरी बार ऐड करूंगा तो मिनिमम मिलेगा। तो अब मुझे सिर्फ इसके जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसके लिए खेलना है। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। अब मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट वाले पोर्शन में ही खेलना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, ओके नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ मैं। एक पेज मैं आपके लिए ऐड कर देता हूँ। तो हमारे लिए ये क्या था, ध्यान से समझना। स्क्वायर रूट क्या है, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, जस्ट अ सेकंड, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। प्लस यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा। आई होप सबको ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी ना, ये वाला स्टेप आ गया। अब अगर किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया तो उसको मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है। हमारा ये फाइनल है, ये आ गया है 2। अब समय हमें सिर्फ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी जो मैक्सिमम आएगी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरे का मैक्सिमम मिलेगा। इसके जो मिनिमम आएगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हमारा मिनिमम मिलेगा। तो अब मैं आपको चांस दे रहा हूँ फिर से, यहाँ तक तो मैंने करवाया, अब मैं चांस दे रहा हूँ कि आप इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करोगे वो सोचो। इस चीज़ का यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा और आपको एक चांस दे रहा हूँ कि इस चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम आप कैसे फाइंड करोगे वो थोड़ा सा सोचो प्लीज़, ठीक है। और फिर मुझे बताओ कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या आएगा, ठीक है। दे रहा हूं आपको मैं 1 मिनट
जरा सा दिमाग लगा के खुद से सॉल्व करके मुझे दिखाओ। जिन जिन लोगों ने कर लिया है वो खुद को अप्रिशिएट कर लो कि नहीं, आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो मेंस में। ठीक है, यहाँ पे डीमोटिवेट होने की बात नहीं है, सिर्फ खुद को अप्रिशिएट कर लो, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो कि नहीं आप सही डायरेक्शन में हो। और जिन लोगों को नहीं कर पा रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोग कुछ नया सीखने ही वाले हो, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब आई होप कि ये भी आपने सबने सोचा होगा, भले ही ना हो पाया हो, सोचना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि सबने सोचा होगा। अब देखो, स्क्वायर रूट तो है ही, पहले हम लोग स्क्वायर रूट हटा के जो अंदर वाला पार्ट है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखना, अभी मैं स्क्वायर रूट हटा रहा हूं। ठीक है, तो अब ये वाला सिर्फ अंदर वाला पार्ट है, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि इसका क्या हाल होगा। फिर जो आएगा उसको हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, सिंपल। यही फंडा होता है ना। आ, ये साइन है और यहाँ पे भी साइन 4 है। ठीक है, चलो, ओके। तो अब सोचो, यहाँ पे a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इसके, ओके। अब इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको मैं वैसे का वैसा रखता हूँ, देखना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये मुझे वैसे का वैसा दिख रहा था, मैंने रखा। अब यहाँ पे स्क्वायर भी स्क्वायर है। अब देखो, कॉस रेस टू 4 साइन रेस टू 4, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस रेस टू 4 साइन रेस टू 4 को 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। किस तरह से लिखा यार सर आपने, तो मुझे पता नहीं चला। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस ये वाला जो था 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फिर ओपन करके कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये है माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली cos रेस टू 4 sin रेस टू 4 मुझे मिलेगा। तो इस तरह से मैंने ये लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के एटलीस्ट 20 या 25 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं खुद से, उनको ये पता चल सकता है कि जब cos रेस टू 4 sin रेस टू 4 की बात आती है तब हम इसी तरह से ये वाला स्टेप लिखते हैं। जब भी cos रेस टू 4 sin रेस टू 4 की बात आती है तब ऑलमोस्ट हर जगह क्वेश्चन में यही वाला स्टेप यूज होता है। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 cos थीटा sin थीटा मिलता है, जिसको हम sin 2 थीटा भी बोलते हैं। और यहाँ पे तो आगे भी वही था, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो सोने पे सुहागा जैसा हो गया। ठीक है, तो आई होप ये यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये सबको समझ में आया होगा। अब ये मिटा देता हूँ, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं, तो ये हो जाएगा a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, और अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, अगर अभी मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ, कॉमन की बात कर रहा हूँ, तो a रेस टू 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, b रेस टू 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, देन माइनस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, और अंदर सबसे कॉमन आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा, ये वाला बचा था स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू 1, तो वो आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये आ गया। ठीक है, आई होप सबको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज नथिंग बट इसको साइन 2 थीटा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4 के साथ डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, समझ जाना, डिवाइडेड बाय 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ डिवाइड किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
2 sin थीटा cos थीटा दैट इज sin 2 थीटा उसका स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। यहां से ये डायरेक्ट पता चलना चाहिए अब तो, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया हमारा, ये बन गया है। ठीक है, ये बन गया हमारा, जस्ट अ सेकंड, मैंने क्या यहाँ पे किया है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, a⁴ प्लस b⁴ माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा माइनस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान से समझना, हम लोगों को उसका भी स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्या मैक्सिमम मिनिमम है वो फाइंड करते हैं। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन छोटा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको दिमाग पर सोचने के लिए मजबूर भी करेंगे। यहाँ पे हमें पता चल गया है कि साइन स्क्वायर 2 थीटा की बात करनी है, तो हम उसके आसपास खेल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, हमें पता है बच्चे को कि 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, ये बच्चे को पता है, घर के बच्चे को पता है। अब क्या करना है मुझे 1 बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय, मैंने 4 कर लिया, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी वही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 प्लस a स्क्वायर प्लस इंटू b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे अब ध्यान से समझ रहा, ये इसकी रेंज आ गई है, ये वाले पॉइंट की इसकी रेंज हमें मिल गई है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये होगी उसकी मिनिमम और ये होगी उसकी मैक्सिमम। अब हमारा काम आसान हो गया, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है, तो पहले मिनिमम ले लेते हैं। तो मिनिमम की बात करते हैं पहले, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब मैं उसको कहाँ पुट करूंगा पता है आपको, मैं उसको पीछे जाऊंगा, यहाँ पे पुट करूंगा u स्क्वायर के में। हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे इसकी मिनिमम मैक्सिमम फाइंड की है, तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर ही पुट करना है। यहाँ पे भी बच्चे बहुत सारे मैंने देखा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, हमें अभी तक स्क्वायर रूट के अंदर वाला ही पार्ट मिला है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी मिनिमम यहाँ पे ये जो पूरा अंदर वाला पार्ट है उसके जगह मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सॉरी नया पेज क्यों ले लिया मैंने, ओके यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आगे 2 भी था, अंडर स्क्वायर रूट भी था, और यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ गई उसकी मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, ये आ गई उसकी मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम के लिए फाइंड करते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट था उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हमें मिली थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही मिली थी ना। यहाँ पे देखो ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिली थी हमें। अब उसको भी हमें u स्क्वायर के अंडर पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी था और स्क्वायर रूट भी था, और स्क्वायर रूट के अंदर वाले की हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिली थी, वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देते हैं। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ 4 यहाँ पे ले जाऊंगा, नीचे आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट में 4 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2/2 आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। कैसे यार, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल, अगर आप चाहो ये फॉर्मूला आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ओपन करके भी देख सकते हो, आंसर तो सेम ही आना है। तो ये हो गया 2 यहाँ पे कैंसिल, तो ये आ गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरी आ गई मैक्सिमम वैल्यू, इसको भी हाईलाइट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरी मैक्सिमम वैल्यू। चलिए, अब मुझे मैक्सिमम पता है और अब मुझे मिनिमम पता है, तो मुझे डिफरेंस फाइंड करना है, मैक्स माइनस मीन। वही तो मैं पूछा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर। तो हमने यू स्क्वायर की मैक्सिमम भी मिल गई, ये यू स्क्वायर की मैक्सिमम मिल गई, ये सॉरी यू स्क्वायर की मैक्सिमम ये है और यू स्क्वायर की मिनिमम क्या है, ये है। तो अब उसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसका डिफरेंस मतलब कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस लिखने के बाद क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज माई फाइनल आंसर। कितना सुंदर क्वेश्चन है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर।
इसी तरह का क्वेश्चन JEE मेंस में बन रहे हैं और बनते रहेंगे। इसका क्वेश्चन अच्छा था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जरा सी मिस्टेक आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर से वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। चलिए आई होप सबने सॉल्व भी किया होगा। हमें बोला है z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा m इज इक्वल टू 1 टू 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 2m माइनस 1। मतलब कि समझना, एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। चलो वो तो अभी बाद में आएगा, पहले हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये फाइंड करना है। क्या है ये, z टू द पावर 2m माइनस 1। उसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसमें हमें समेशन करना है 1 से 15 तक m की वैल्यू पुट करके, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें हमें थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री रखना है। बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे, ध्यान से समझना। तो ये हो जाएगा मेरा z टू दी पावर 2m माइनस 1, ये हो गया। तो उसको पहले हम फाइंड करते हैं। z क्या था बच्चा, z था हमारा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसके आ गया 2m माइनस 1, ठीक है। अब मुझे बताओ अब क्या करना है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, डी मोवियस थियरम। मैंने हमारे रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज, मेरे पुराने वीडियोस, हर जगह मैंने इसकी बात की, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल JEE मेंस में डी मोवियस थियरम का डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा। डी मोवियस थियरम क्या कहता है, अगर आप सबको नहीं पता है तो अभी समझ लेना। यूजिंग, लिख लेता हूँ यहाँ पे, डी मोवियस थियरम क्या कहता है। ये कहता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की अगर पावर n है तो मैं उसको लिख सकता हूँ कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मतलब कि जो n है वो थीटा के मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है, और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है कि यहाँ पे अगर ये है तो आप यहाँ से उल्टा भी जा सकते हो और आप यहाँ से भी आ सकते हो। मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों साइड ये जा सकता है, वाइस वर्सा भी ट्रू है। दिस इज द डी मोवियस थियरम, और उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे लिए कॉस थीटा इंटू 2m माइनस 1 इंटू थीटा प्लस आयोटा लिखने के बाद साइन 2m माइनस 1 इंटू थीटा, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि ये z टू दी पावर 2m माइनस 1 की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब इसमें मुझे फाइंड करना था इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है आपको, इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है मुझे ये वाला, आई के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो साइन 2m माइनस 1 थीटा वो है इमेजिनरी पार्ट। तो अब साइन इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या आ गया है, मेरा इमेजिनरी पार्ट आ गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू दी पावर 2m माइनस 1 वो मेरा आ गया है साइन 2m माइनस 1 थीटा। और मुझे फाइंड करना है सिग्मा m इज इक्वल टू 1 टू 15 साइन 2m माइनस 1 थीटा, यही फाइंड करना था। अब 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करूंगा 2 माइनस 1 मतलब साइन थीटा। अगर 2 पुट करता हूँ तो 4 माइनस 1 साइन 3 थीटा। अगर 3 पुट करता हूँ तो 6 माइनस 1 साइन 5 थीटा। इसी तरह से अगर 15 पुट करता हूँ प्लस अप टू 15 पुट करता हूँ तो 15 30 माइनस 1 दैट इज 29 थीटा। 15 टर्म्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15 रखने के बाद 30 माइनस 1 29 थीटा, ये टोटल 15 टर्म्स होंगे, ठीक है। 1 से 15 तक 15 टर्म्स ऐसे निकलेंगे। अब इनका सम कैसे करना है, तो इसके लिए भी आप सिंगल सिंगल नहीं कर सकते, एस प्लस एस एस प्लस एस ऐसे कब तक करोगे। तो जब ऐसी सीरीज आती है 2 से ज्यादा टर्म की या 3 से ज्यादा टर्म की, तब हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं याद आप बोलना चाहूंगा कि आप याद रख लेना। इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन अभी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, अभी के लिए आप याद रख लो। फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है देखना, यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसी तरह से प्लस अगर हमारे पास n टर्म्स है तो उसका फॉर्मूला है मेरे पास साइन n बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2, ठीक है। ये हो गया मेरा डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2, ये वाला टर्म्स मेरा हो सकता है। आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस, इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो यही है। तो अब आप मुझे बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के, आप मुझे बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के कि यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या हो रहा है। यहाँ पे अल्फा बीटा की बात की है ना हर जगह, n तो हमें पता है 15 है हमारे इस इक्वेशन के लिए। यहाँ पे इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है कि n इज इक्वल टू 15 है। अल्फा क्या है, अल्फा भी मुझे पता चल जाएगा। अल्फा क्या है देखो यहाँ पे,
अल्फा है फर्स्ट टर्म में है अल्फा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा हो गया अल्फा, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा मेरा हो जाएगा थीटा, 3 थीटा 5 थीटा, तो बीटा भी क्या है ऐड हो रहा है जो अल्फा, तो क्या ऐड हो रहा है 2 थीटा, बीटा है मेरा 2 थीटा। तो अगर सारी की सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरा आंसर बनेगा समेशन का साइन 15 इंटू 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस 14 इंटू थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये बन गया मेरा, मैंने कुछ नहीं किया है, एन अल्फा और बीटा उन सब की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट की है, इसी इक्वेशन में मैंने उन सब की वैल्यू पुट की है, तो अब मेरा आंसर फाइनली बनेगा, क्या आंसर बनेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरा आंसर बनेगा साइन 15 थीटा इंटू साइन 15 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये मेरा बन जाएगा। और मुझे पूछा है कि थीटा इज इक्वल टू कहाँ पे चाहिए मुझे, थीटा इज इक्वल टू चाहिए 2 डिग्री पे, तो अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री यहाँ पे पुट करता हूँ तो 15 इंटू 2 डिग्री मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ पे साइन 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 2 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2 साइन 2 डिग्री, ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। आई होप सबको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काफी कॉन्सेप्ट भी हमने सीखे हैं, 2 अच्छे फॉर्मूलाज सीखे हैं हमने यहाँ पे। 1/4 साइन 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। वन मोर क्वेश्चन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, ये इजी क्वेश्चन है। इस पे जो आगे के हमने 3 क्वेश्चन देखे इतना ज़्यादा सॉल्व करने का नहीं है, आप इसका ओरली भी आंसर दे सकते हो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, यही है मेंस की खासियत। तो ये जो सारे के सारे 10 क्वेश्चन, शायद तक आज 10 क्वेश्चन लिए मुझे याद नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ सारे के सारे का लेवल JEE मेंस के लेवल का ही है, ठीक है। तो सारे के सारे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए खुद से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए खुद से सॉल्व करिए। ओके, तो आई होप सबने सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। मुझे बोला है ओमेगा इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 1/3 आयोटा एंड मोड ओमेगा, मतलब कि जो ये ओमेगा है उसकी वैल्यू है 1, तो अगर मैं मोड ओमेगा फाइंड करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नथिंग बट मोड जेड डिवाइडेड बाय मोड जेड माइनस 1/3 आयोटा इज इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है, दिस इज सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, मोड जेड इज इक्वल टू मोड जेड माइनस 1/3 आयोटा, ये हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया वही चीज मैंने दूसरे तरीके से लिखी है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये जो मोड जेड है ये दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं एक्स लिखता हूं तो ये क्या है, ये है कि डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे अगर ओरिजिन 0 0 लेते हैं हम तो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन है, क्योंकि साइड में कुछ है नहीं 0 0 है। और जो दूसरा पार्ट है 1/3 आयोटा है, 1/3 आयोटा मतलब कि वो कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा 0,1/3, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0,1/3, और ये दोनों क्या बोला है, ये दोनों मुझे बोला है इक्वल, ये दोनों मुझे बोला है इक्वल। आपको यहीं पे क्वेश्चन में बोला है मोड z इज इक्वल टू मोड z माइनस 1/3 आयोटा, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, और वही है डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0,1/3। 0,1/3 कैसे आया, सबको क्लियर हुआ होगा, तो इस तरह से 0,1/3 आ गया। तो अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल है, आप सोचो कि अगर z का डिस्टेंस ओरिजिन से भी इक्वल है और 0,1/3 भी से इक्वल है, मतलब कि ये जो z है वो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा, ये z होगा यहाँ कहीं पे बीच पे, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या बन रहा है, अगर बाइसेक्ट ही कर रहा है तो ये क्या बन रहा है, दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। आई होप सबको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर हो चुकी होगी। ये क्या बन रहा है, दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारा ऑप्शन आएगा z लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर, z लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन ये है शायद तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, यस इट्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही लेवल आता है, यही लेवल एग्जाम में आता है। पॉज करो वीडियो सॉल्व करो, बार बार बोल रहा हूं वीडियो पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो, ठीक है। चलिए ओके, आई होप सबने पॉज किया होगा और खुद से सॉल्व करने का ट्राई भी किया होगा। तो कैसे करते हैं देखते हैं, चलो। अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर, उनके रूट्स दिए हैं अल्फा बीटा, एन अल्फा बाई 2 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, देन वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे देखो ये आर है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और दैट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ पी एन क्यू में ही हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे,
पहले ये जो इक्वेशन है ये वाला दिस वन, सॉरी, यहां से मुझे पता चल रहा है कि दोनों का समेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए मतलब कि पी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए दैट इज आर। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, अल्फा बाय टू एंड बीटा बाय टू आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या होगा, अब इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंट कलर ले लेते हैं, रेड वाला। तो ये हो जाएगा अल्फा बाय टू प्लस बीटा बाय टू, सॉरी टू बीटा, अल्फा बाय टू प्लस टू बीटा, क्योंकि यही दोनों रूट्स है। रूट का समेशन क्या होता है, रूट का समेशन होता है माइनस बी बाय मतलब क्यू बाय वन, तो ये क्यू हो जाएगा। इसी तरह से अल्फा बाय टू इंटू टू बीटा विच इज अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या हो जाएगा सी बाय ए मतलब कि आर। ठीक है, यहां पे भी आर अल्फा बीटा आ रहा है, यहां पे भी आर अल्फा बीटा ही आ रहा है। तो आई होप सबको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू मुझे पता चल गई अल्फा एंड बीटा है। नेक्स्ट पेज में लिखता हूं आपके लिए, आर वैल्यू मुझे पता है अल्फा एंड बीटा, और लेकिन मुझे अल्फा बीटा में तो आंसर चाहिए नहीं, मुझे पी क्यू में आंसर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू पी और क्यू में निकालनी पड़ेगी। अल्फा और बीटा की वैल्यू पी क्यू में कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। हमें एक इक्वेशन ये वाला पता है, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, ये इक्वेशन पता है। और दूसरा इक्वेशन ये पता है, ये क्या है, अल्फा प्लस फोर बीटा इज इक्वल टू टू क्यू। ये दोनों इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन वन इसको बोलता हूँ, इक्वेशन टू बोलता हूँ। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मुझे अल्फा बीटा मिल जाएगा ना। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अगर मैं अभी करता हूँ, देखो यहाँ पे देखो टू माइनस वन करते हैं, चलो टू माइनस वन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा थ्री बीटा इज इक्वल टू टू क्यू माइनस पी, दैट एम्प्लाइज के बीटा इज इक्वल टू टू क्यू माइनस पी बाय थ्री। ठीक है, ये बीटा मिल गया। अब बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपका अल्फा भी मिल जाएगा। अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा यहाँ पे बीटा टू क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई थ्री, या उस साइड जाएगा माइनस टू क्यू माइनस पी बाय थ्री, थ्री पी माइनस टू क्यू बाई थ्री। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे लिए फोर क्यू माइनस टू, जस्ट अ सेकेंड, क्या होगा ये, फोर क्यू माइनस पी, फोर क्यू माइनस टू पी बाय थ्री, ये हो जाएगा फोर क्यू माइनस टू पी बाय थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया मेरे लिए, टू क्यू माइनस पी हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, शायद तक मैंने गलती की है, यहाँ पे हो जाएगा फोर क्यू, यहाँ पे आप देख लेना क्या आ रहा है, चलो मुझे देखना ही पड़ेगा, टू क्यू माइनस पी है ना, सॉरी 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 सॉरी, देखो ये मिस्टेक नहीं करनी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी है हमारा, तो अल्फा क्या होगा पी माइनस बीटा, तो बीटा क्या आया था पी माइनस, बीटा क्या आया था हमारा टू क्यू माइनस पी बाई थ्री, टू क्यू माइनस पी बाई थ्री, तो ये इस तरह से था, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री पी माइनस टू क्यू माइनस माइनस प्लस पी डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये हो जाएगा फोर पी माइनस टू क्यू बाई थ्री, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो अल्फा बीटा मिल गया है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो अब दोनों की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ अल्फा बीटा की। अल्फा मेरा आ गया फोर पी माइनस टू क्यू बाई थ्री, और इनटू मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा बीटा, बीटा मेरा क्या आया था, बीटा मेरा आया था टू क्यू माइनस पी बाई थ्री, टू क्यू माइनस पी बाई थ्री। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में किस तरह से दिया है, नाइन कॉमन लिया है और ऊपर से टू भी कॉमन लिया है, कहीं पे से यहाँ से टू कॉमन लिया है, तो टू बाई नाइन कॉमन आ जाएगा, ये थ्री नाइन, यहाँ से टू कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा टू पी माइनस क्यू, और आ जाएगा टू क्यू माइनस पी, टू पी माइनस क्यू, टू क्यू माइनस पी, ये हो गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा, सबने करेक्ट सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये वाला अगेन अ गुड क्वेश्चन, ट्राई करो, जेडब्ल्यू मेंस के लेवल का ये, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, जरा सा भी गलती नहीं होना चाहिए, एग्जाम पास आ रही है, हर एक वीडियो खुद से सॉल्व करना जरूरी बन जाता है। तो आई होप सबने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। चलिए अब मेरी बारी है, मैं सॉल्व करवाता हूँ। हमें बोला है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर 1030 प्लस 1050 रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस पी। अब देखो, अब ध्यान से देखो, मुझे एक चीज़ पता है कि इसके रूट्स 1030 और प्लस 1050 है, तो मुझे एक चीज़ पता है ना यार कि 1030 प्लस 1015 डिग्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी समेशन, सॉरी माइनस पी होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो माइनस पी हो जाएगा। और इसी तरह से 1030 इंटू 1015 क्या हो जाएगा, 1015 हो जाएगा क्यू या सी बाई क्यू हो जाएगा, माइनस पी एन क्यू हो गया। अब देखो मुझे 1030 1015 पता है, समेशन पता है, 1030 इंटू 1015 का मल्टीप्लीकेशन भी पता है, तब अब आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए,
यही है कि अप्रोच आपका कब डेवलप होता है कि जब आपने प्रैक्टिस की हो। अगर जिस बंदे ने प्रैक्टिस की उसको पता चल जाना चाहिए कि मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ 1045 का, क्योंकि मुझे पता है 1045 होता है 1030 प्लस 15, और 30 प्लस 15 का अगर मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ तो वो आता है 1030 प्लस 1015 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1030 इंटू 1015। अगर कोई चाहे सॉरी अगर कोई चाहे तो इसके अंदर भी वैल्यू पुट करके देख सकता है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगेगा, इससे आपका फास्ट सॉल्व होगा। हमें पता है 1045 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, मुझे पता है समेशन है माइनस पी, मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन है क्यू, तो ये मेरा आंसर आ गया 2 प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0। देखो तुरंत ही मेरा आंसर आएगा 2 प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0। सो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन में शायद तक मैंने गलती कर दी है। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी, तो हमें क्या चाहिए, क्यू उस साइड जाएगा, ठीक है, तो उस साइड जाने से क्या होगा, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 1 आएगा, और हमें दोनों साइड 2 ऐड करना है, 2 प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर 3 आ गया। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पे क्यू माइनस पी आ रहा है तो दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, तो 3 मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी 3 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबने ऑप्शन सही मार्क किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और शायद तक ये मेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके बाद भी है एक क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन अब है, वो दोनों के दोनों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे हैं। ये प्रीवियस ईयर आईआईटी का ही क्वेश्चन है, और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं। आपको मैच करना है, ठीक है, मैच वाला ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उसके सामने 4 ऑप्शन है। वीडियो पॉज करो, इसके लिए आपको शायद तक 5 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से सॉल्व करके दिखाओ, कोई भी गड़बड़ कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो आराम से पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। चलो आई होप सबने ये सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ हमारे पास वर्ड कौन से हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेटर कौन से वर्ड। पहले ये है, वर्ड है मेरा ई एन डी, ई एन डी, ई ए एन, ई ए एन, ओ ई एल, ओ ई एल, ये हमारा है, ठीक है। फिर से देख लेता हूँ, ई एन डी, ई ए एन, ओ ई एल, ई एन डी, ई एन, ओ ई एल, मतलब कि टोटल हमारे पास 9 लेटर है इसमें, ये मुझे पता चल गया। और उसमें 2 बार आ रहा है ई, सॉरी 3 बार आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, 3 बार आ रहा है ई, ये और ये 3 बार आ रहा है ई, 2 बार आ रहा है एन, ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है एन, और बाकी डी ए ओ और एल, डी ए ओ और एल वो सब आ रहे हैं एक बार, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, सबको पता चल गया होगा। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कंटेनिंग द वर्ड ई एन डी ई ए, मतलब कि ई एन डी ई ए से कितने परम्यूटेशंस, कितनी पॉसिबिलिटी, कितने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बन सकती है। तब सोचो, फॉर द परम्यूटेशन कंटेनिंग द वर्ड ई एन डी ई ए, अगर हम इसको एक सिंगल लेटर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास क्या है ऑप्शन, हमारे पास क्या हो जाता है ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास 5 लेटर है, और 5 लेटर को मैं 5 फैक्टोरियल की तरह से एडजस्ट कर सकता हूं, सिंपल एज दैट। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, परम्यूटेशन ही करने को बोला है, हमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि रिपीट हो रहा है नहीं रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। 5 लेटर है, 5 तरह से उसे मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर होगा। अब इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि यहीं पे ये थोड़ा स्पेस है, उसी में सॉल्व करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो इसको मिटा मिटा के ही करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच द लेटर ई अकर्स इन द फर्स्ट एंड द लास्ट पोजीशन। अब हमारे पास टोटल 9 पोजीशंस है, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें यहाँ पे ई और ई फाइनल बोल दिया है, ठीक है, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, ये 1 तरीके से ही एडजस्ट हो पाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, अब उसके अलावा मेरे पास क्या बचा बताओ मुझे, उसके अलावा मेरे पास बचा एन डी ई ए एन ओ एल, ये मेरे पास बचा 7 लेटर, टोटल 9 थे, ये 7 बचे। तो अब 7 को यहाँ पे मैं किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ 7 फैक्टोरियल तरीके से, बट अब ऐसी चीज 7 को मैं 7 फैक्टोरियल तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन 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 यहाँ पे मेरे बच्चे ये जो n है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, तो 7/2 फैक्टोरियल इज माई करेक्ट आंसर। तो 7/2 फैक्टोरियल क्या होता है, 7/2 फैक्टोरियल मतलब कि क्या कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है,
डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे से 2 कैंसिल, 3 7 थर्टा 21, 21 इंटू 5 फैक्टोरियल कौन सा आ गया, एस आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ। हमारा आया था ए के साथ हमारा आया पी, फिर बी के साथ हमारा आया एस, अब सी के साथ और डी के साथ हमें फाइंड करना है। चलो तो ये भी हो गया। अब इसको फिर से मिटाता है हम लोग, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, चलिए अब सी ऑप्शन देखते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच नन ऑफ द लेटर्स DLN अकर्स इन द लास्ट 5 पोजीशन। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 5 पोजीशंस में ध्यान से देखना, द लास्ट 5 पोजीशन में DLN नहीं आने चाहिए। मतलब कि ये जो 5 है उसमें, ये 5 में DLN नहीं आने चाहिए, यहाँ पे DLN नहीं आने चाहिए। अब DLN है कितने, D हमारे पास 1 है, L हमारे पास 1 है और N हमारे पास 2 है। उसका मतलब क्या हुआ, ये चारों को हमें फर्स्ट 4 में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 4 को फर्स्ट 4 में एडजस्ट करना चाहूं तो वो कितने तरीके से होंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करना मत भूलना, क्योंकि n तो 2 बार है ना मेरे बच्चे, तो 4 बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 E है और O और A है, यहाँ पे यहाँ के लिए आएगा 3 टाइम्स E आएगा, 3 टाइम्स E है हमारे पास, और एक O है और एक L है, मतलब टोटल 5 आइटम है। 5 को 5 जगह पे मतलब कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल करना मत भूलना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो फाइनल आंसर मेरा क्या बनेगा, फाइनल आंसर मेरा बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूं तो ये मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2 इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर बनेगा। कर ही लेते हैं, 4 फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल को 24 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 इंटू इसको 6 लिख सकता हूँ, इंटू 5 फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर क्यू इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, क्यू। सी के साथ आ रहा है मेरा क्यू, तो बट ऑब्वियसली डी के साथ मेरा क्या आएगा, डी के साथ जो रिमेनिंग बचा है, मतलब कि एक्चुअली ऐसा जरूरी भी नहीं है, ये IIT JEE का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं है, इसमें सेम आंसर भी आते हैं, ठीक है, वो गलती नहीं करनी है हमें, सॉल्व ही करते हैं चलो, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि IIT JEE का है, उसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑप्शन सही आ जाए। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी बोला है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच द लेटर AEO अकर्स ओनली ऑड पोजीशन। ठीक है, ओके, वन मोर गुड थिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑड पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऑड पोजीशन है यहाँ पे, 1 3 5 7 एंड 9, इस पे ही आना चाहिए AEO। अब A मेरे पास 1 है, O मेरे पास B 1 ही है और E मेरे पास है 3, मतलब कि अगेन मेरे पास 5 लेटर है, तो 5 लेटर को 5 जगह पे ही एडजस्ट करना है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय E तो मेरे पास 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड होगा इंटू बाकी 4 जगह बची, बाकी 4 जगह कौन सी बची, 2 जैसे सेकंड डिफरेंट कलर से लेते हैं, 2 4 6 और 8, ये बाकी 4 जगह बची, तो उस 4 जगह में 4 फैक्टोरियल के तरीके से, लेकिन उसमें भी n 2 बार आ रहा है, n 2 बार है, तो वहाँ भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो ये अगेन हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो Q में भी हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, APBSCQ DQ, दिस इज माई करेक्ट आंसर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा और आपका आंसर भी सही मैच कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो JEE मेंस 2016 में आया हुआ है। मैंने 2013 14 15 के फुल पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। 16 का मैंने नहीं करवाया, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, खुद से वेट करो, सॉरी खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई भी किया होगा। क्या बोल रहा है ये कि इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद और विदाउट मीनिंग हैव 5 लेटर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग स्मॉल SMALL, ये है अरेंज्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी की बात आती है तो पहले डिक्शनरी में अरेंज कर देते हैं, A देन L देन L देन M एंड S, ये हो गया। अब देन स्मॉल कौन सी पोजीशन पे आएगा, इसके अप्रोच समझ लो तो आपको सब पता चल जाएगा। पहले आएगा A डिक्शनरी में, तो उसके बाद हमारे पास कितना है, 4 लेटर बचे, 4 लेटर के लिए 4 पोजीशन है, तो वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन L हमारे पास 2 है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि मैं L यहाँ पे लूँ, ये यहाँ लूँ, अब ये वाला मैं L यहाँ पे ले जाऊँ और ये वाला मैं L यहाँ पे ले जाऊँ, तो कोई फर्क पड़ेगा, वर्ड तो सेम ही रहने वाला है ना। दैट इज द रीजन कि हम हमेशा जो सेम होते हैं उसके नंबर से हम डिवाइड करते हैं उतने फैक्टोरियल से, ठीक है, दिस इज द रीजन। चलो ये हो गया। अब आता है L की बारी, उसके बाद 4 डिजिट फिर से आएंगे, तो 4 डिजिट के लिए यहाँ L आ गया, तो सेम यहाँ 4 डिजिट के लिए कितनी पोजीशंस है, 4 ही पोजीशंस है ना, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि L को मैंने फिक्स किया है, तो यहाँ L आएगा
तो अब यहाँ पे इंटरचेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दूसरी बार एल नहीं लूंगा। अगर यहाँ पे कोई और वर्ड होता ना तो हम यहाँ पे वो वर्ड लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी बार एल नहीं लूंगा। ये एक बार मेरा हो गया, इसका कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब आता है मैं एम पे आता हूँ। एम के बाद मेरा फिर से 4 पोजीशन, लेकिन अगेन 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, एल 2 बार आ रहा है तो 12 आ जाएगा। फिर आते हैं हम एस पे, तो एस पे एस मैंने पहला ले लिया। एस के बाद फिर ये अब एस की बात है, एस के बाद अगर डिक्शनरी में जाए तो फिर आता है ए, ठीक है, ए आ जाएगा। और उसके बाद कितनी पोजीशन चाहिए हमें, क्या चाहिए, एस के बाद एम चाहिए, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, एम ए डबल एल, ये टारगेट है हमारा, ठीक है। तो एस के बाद ए आ गया। अब उसके बाद कितनी पोजीशन है, 3 पोजीशन है। 3 पोजीशन के लिए अगेन कौन से वर्ड है, उसके लिए हमारे पास एल एल एम है, ये वर्ड है। तो अगेन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और अब ए के बाद हम क्या ले सकते हैं, ए के बाद मैं ले सकता हूँ एल, ये थोड़ा हॉच पॉच हो गया एक ही जगह पे, ओके कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लगाता हूँ। एस ए आ गया था हमारा, 3 स्पॉट थे। अब एस के बाद डिक्शनरी में क्या आता है भैया, एल आता है ना, तो एस के बाद मैं एल लूंगा। यहाँ पे फिर से 3 स्पॉट खाली, 3 स्पॉट के लिए 3 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन की बात ही नहीं है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। एल के बाद हम ले सकते हैं एम ले सकते हैं, ठीक है। फिर एम के बाद हमारा ए ही आ जाएगा और उसके बाद एल ही आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये कितना बन गया देखो, 12 24 24 3 एंड 6, मतलब कि 12 24 24, मतलब कि 48 48 एंड 3 मतलब कि 51 51 एंड 51 इन 6 मतलब कि 57, और ये मेरा लास्ट वाला वर्ड 1 नंबर का, तो मतलब कि टोटल 58 वर्ड जो आएगा वो मेरा बनेगा स्मॉल डिक्शनरी के ऑर्डर में। आई होप सबको ये फंडा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यही कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन जेडब्ल्यू में इसमें बार बार आते हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा इसकी। 48 नंबर का क्वेश्चन बन गया है ये हमारा, ठीक है। आई होप सबको ये पूरी चीज समझ में आई होगी। तो ये हमारा जो सेशन था वो बहुत ही सुंदर सेशन हमने लोगों ने कवर अप किया है। यहाँ पे हम लोगों का यही है कि हम लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप वीडियो पॉज करके सॉल्व नहीं कर रहे हो तब कोई बात ही नहीं बनती है, ठीक है, तब कोई बात ही नहीं बनती है। तो आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो खुद से सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर से करिएगा, लास्ट टाइम है, जितने बच्चों के साथ शेयर करिएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत बुरी चीज है। वीडियो लाइक कर दो पसंद आया हो तो, कमेंट भी जरूर करो कि नहीं वीडियो बहुत अच्छा था, और जरूर से शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो कि नोटिफिकेशन मिलती जाए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ऐसे और 1-2 सेशन में लाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।